हेलो एवरीवन, वेलकम टू एप्टीट्यूड जैब। ये हमारा सर्कल्स पे सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी और थ्योरम्स देखे थे। आज हम उन पे प्रॉब्लम्स देखेंगे। ठीक है, उस पे क्वेश्चंस करेंगे। कल हमने सिर्फ पिछले वीडियो में सिर्फ प्रॉपर्टीज देखी थी। ठीक है, तो पिछली बार हमने जो थ्योरम्स देखे थे उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने कहा था कि अगर कोई सर्कल के सेंटर होता है और यहाँ पे एक आर्क से एंगल ए बनता है तो ये उसका डबल होता है। ठीक है, सो सपोज ये 40 डिग्री है तो ये 80 डिग्री हो जाएगा। दूसरी प्रॉपर्टी कहती थी कि अगर हम ऐसे दो एंगल बनाते हैं सेम आर्क से, ये इस पॉइंट से लेके हम कोई भी दो एंगल कहीं पे भी एंगल बनाते हैं तो वो सेम होते हैं। सॉरी 35 डिग्री है तो ये भी 35 हो जाएगा। ठीक है, फिर एक प्रॉपर्टी थी, वो इसी की प्रॉपर्टी का वो है कि अगर हम डायमीटर ऐसे बनाते हैं तो ये 180 होगा, इसलिए ये 90 डिग्री हो जाएगा। फिर एक प्रॉपर्टी थी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं उनका सम 180 होता है। एक प्रॉपर्टी थी कि अगर हम परपेंडिकुलर बनाते हैं सेंटर से कॉर्ड पे, ठीक है, तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है। टेंजेंट 90 डिग्री का एंगल बनाती है। एक प्रॉपर्टी जो हमने लास्ट टाइम शायद नहीं की थी वो थी कि टेंजेंट जो होती है वहां से अगर हम दो तरफ टेंजेंट बनाते हैं तो वो इक्वल लेंथ की होती है। तो अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर। एक थ्योरम जो हमारा पिछली बार छूट गया था वो था ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। तो इसमें क्या होता है, अगर मान लीजिए एक टेंजेंट है और यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाते हैं आप। ठीक है, तो ये जो एंगल ए बन रहा है ये एंगल ए इसके बराबर होगा और ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। तो ये होता है ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टीज हमने पिछले वीडियो में शायद नहीं देखी थी, तो ये हमने देख ली और इनसे हम कुछ रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी करेंगे। फिर नेक्स्ट आते हैं हम कुछ तीन थ्योरम्स पे। ठीक है, ये सीकेंट थ्योरम होते हैं, कॉर्ड थ्योरम होते हैं और सीकेंट टेंजेंट के थ्योरम होते हैं। मान लीजिए दो कॉर्ड है, ठीक है, आपने एक सर्कल बनाया है, उसके अंदर दो कॉर्ड अगर इंटरसेक्ट करती हैं तो a इंटू बी होता है c इंटू डी। तो मान लीजिए a यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर है और यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर है, तो कितना हो गया 4 इंटू 6 24। तो अगर मान लीजिए c यहाँ से यहाँ तक 3 है और आपसे पूछा है कि ये वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे 4 इंटू 6 होता है 24, ये होता है 3 इंटू 8। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 8। तो ये एक थ्योरम होता है। सेकंड थ्योरम कहता है कि अगर ये दोनों बाहर मिलते हैं, अंदर मिलते हैं तो ऐसे हो जाता है, बाहर मिलते हैं तो क्या होता है a इंटू बी इज इक्वल टू सी इंटू डी। अब यहाँ पे क्या है, a की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक है, b की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक है। तो सपोज हम मान लेते हैं 5। ठीक है, और अगर हम ले लेते हैं इसे 7। ठीक, तो अगर हम इसे देंगे 6 और हमसे पूछा कि ये वैल्यू निकालो ये कितनी आएगी, तो हम क्या कहेंगे 5 इंटू ये कितना हो गया b, यहां से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, स्टार्टिंग यहां से जहां से मिलते हैं वहां से एंड पॉइंट तक, तो यहां से यहां तक तो 12 हो गया। तो ये हो जाना चाहिए, यहां से यहां तक 6 है। अगर मान लो ये x है तो ये यहां से x नहीं होगा, 6 इंटू एक्स नहीं होगा, 6 इंटू एक्स प्लस 6। ठीक है, तो x प्लस 6 आ गया 10, x आ जाएगा हमारा 4, तो ये 4 आ जाएगा। तो 4 प्लस 6 10 इंटू 6 60, 12 इंटू 5 60। तो ये जब बाहर मिलते हैं तो ये प्रॉपर्टी होती है, अंदर मिलते हैं तो ये प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, बाहर में यहां से एक पार्ट इंटू दूसरा पार्ट ये होता है इस पॉइंट से लेके इस एंड पॉइंट। ठीक है, फिर एक प्रॉपर्टी होती है टेंजेंट और सीकेंट की। अगर ये ए बी टेंजेंट है और ए सी सीकेंट है तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी इंटू डी। ए स्क्वायर मतलब यहां से यहां तक, ठीक है, इसका स्क्वायर बी इंटू डी। डी यहां से यहां तक है और डी ए से लेके सी तक ये डी की वैल्यू है। ठीक है, सो सपोज मान लीजिए ये है हमारा 6 सेंटीमीटर, ए बी 6 है और मान लीजिए यहां से यहां तक दिया है हमें 4 और हमसे पूछा है कि यहाँ से मान लीजिए ये वैल्यू निकालनी है, हमें निकालनी है कि ये कितना है, सी टू डी कितना है। तो हम करेंगे, मान लीजिए इसे हम x मान लेते हैं, तो हम कहेंगे 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू
और ये कितना हो गया, टोटल लेंथ हो गई x + 4, तो यानी कि x आ गया हमारा 5। तो ये हमारे 3 थ्योरम्स होता है। ठीक है, ये थ्योरम्स आने चाहिए, कभी कभी इनसे डायरेक्ट सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हमने सर्कल से रिलेटेड हमने अलग अलग थ्योरम्स देखे, अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हमें x की वैल्यू निकालनी है। अब जैसा मैंने कहा कि आपको सारे थ्योरम्स याद होने चाहिए कोई भी क्वेश्चंस करने के लिए। हमने क्या थ्योरम देख सीखा है कि अगर ये क्या है, B और C यहाँ पे सेम पोजीशन पे है, इससे हमने एक एंगल यहाँ बना दिया और दूसरा एंगल यहाँ बना दिया, तो ये एंगल 30 है तो ये एंगल भी 30 हो जाएगा। ठीक है, अब ट्राइंगल ये वाला देखते हैं। इस ट्राइंगल में देखिए ये 30 डिग्री है, 110 है, तो कितना हो गया 140 प्लस x होना चाहिए 180, तो x आ जाएगा आपका 40 डिग्री। इसमें हमने x की वैल्यू निकालनी है। अब आपको ये पता होगा कि ये अगर सेंटर है, ठीक है, इसे ज्वाइन कर लेते हैं, राइट। अब देखो ये ओ बी रेडियस है और ओ ए रेडियस है, ओ बी रेडियस और ओ ए रेडियस, तो ये हो जाएगा 20 डिग्री, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है। ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। एंगल ए हो गया हमारा 50 डिग्री, एक्स कितना हो जाएगा 50 इंटू 2 100 डिग्री। ठीक है, तो सेंटर पे जो एंगल होता है वो डबल हो जाता है। ठीक है, इसमें हमने निकालना है x + y। अब कैसे निकालेंगे x और y की वैल्यूज। x कितना हो जाएगा, ये वाला थ्योरम लगेगा कि ये एंगल इसका डबल होता है तो ये 140 हो जाएगा 70 इंटू 2। और y कैसे निकलेगा, अगर हम देखें कि a b c और d, ठीक है, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो एंगल a प्लस एंगल c होना चाहिए 180 डिग्री। y आ गया 110 डिग्री। ठीक है, x हो गया 140, y हो गया 110, तो टोटल आ गया 250। इन द फिगर AB इज डायमीटर ऑफ द सर्कल, फाइंड TPA। AB हमारा डायमीटर है, अगर डायमीटर होता है तो यहाँ 90 डिग्री एंगल बनता है। ठीक है, अच्छा हमें क्या निकालना है, ये एंगल निकालना है। अभी हमने क्या एक थ्योरम बताया था, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। देखिए ज्योमेट्री में सारी चीजें हैं आपकी थ्योरम बेस्ड, अगर आपको थ्योरम आते हैं तो आपको कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो। ठीक है, तो वो थ्योरम क्या कहता है, एंगल टीपीए ये जो है ये एंगल पीबीए के बराबर होगा। तो अगर ये जो टेंजेंट से एक एंगल बनता है तो अंदर आप ट्रायंगल बनाओगे, जो ऑपोजिट साइड एंगल बनेगा ये इसके बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ 90 और 25 है, टोटल 180 होना चाहिए। 180 माइनस 90 माइनस 25 हमारा आ गया 65। 65 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। तो सिंपल सिंपल थ्योरम लगाने, थ्योरम नॉलेज पता होनी चाहिए। यहाँ पे O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल ABC। एंगल ABC निकालना है। ठीक है, अब देखिए कई बार लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल लगा के 40 डिग्री बोल सकते हैं, कहेंगे कि ऑपोजिट एंगल्स 180 होंगे, बट ये रॉन्ग है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कब होता है, जब चारों साइड सर्कल पे होती है। यहाँ पे O तो सेंटर पे, O सर्कल पे है नहीं, तो इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ पे एक ऐसे लाइन खींच देंगे। ठीक है, हमने ये बना दिया, तो ये हमारा 140 डिग्री 140 डिग्री है, तो ये कितना आ जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, और ये मान लो x निकाल दिया, 70 प्लस x आ जाता है 180, x आ जाएगा हमारा 110 डिग्री। ठीक है, तो प्रॉपर्टी, अगर प्रॉपर्टी आती है तो आप फटाक से कर सकते हो। तो ज्योमेट्री के क्वेश्चंस करने में कभी टाइम नहीं लगता है। ठीक है, बस आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए।
इन द फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू निकालनी है, ये हमें नहीं दिया है, ये दिया हुआ है। ये पिछले क्वेश्चन की तरह होगा। ये 2x प्लस 28 है, इसका हाफ हो जाएगा x प्लस 14। ठीक है, ये x प्लस 14 हो गया और ये 3x माइनस 70 हो गया। एंगल C प्लस एंगल D होगा 180 डिग्री। x प्लस 14 प्लस 3x माइनस 70 इज 180। तो ये आ जाएगा हमारा 236, यानी कि x आ जाएगा 59। अभी थोड़ा लंबा सा क्वेश्चन है, पढ़ते हैं फिर समझ के करेंगे। इन द फिगर ए बी सी एंड डी आर पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ। ए बी सी डी 4 पॉइंट्स हैं, ठीक है, सेंटर क्या है, ओ है। ए सी इज डायमीटर ऑफ द सर्कल, ठीक है, ए सी डायमीटर है क्योंकि वो सेंटर से पास हो रहा है। ए बी डी इज इक्वल टू 58 डिग्री, ए बी डी हमारा 58 है और सी डी बी 22 है। हमें क्या निकालना है, एंगल ए सी बी, हमें ये एंगल निकालना है। ठीक है, अब ये एंगल कैसे निकाला जाए, इस एंगल के लिए अब देखो, कभी भी आपको कोई एंगल निकालना होता है तो आप रिवर्स डायरेक्शन में सोचो कि आप कैसे निकाल सकते हो। इसके लिए अगर हम सोचेंगे तो हमें ये एंगल पता होना चाहिए, ठीक है, ये हमें ये ट्रायंगल के बाकी दो एंगल्स पता होंगे। अगर हमें ये एंगल पता होगा और ये एंगल पता होगा तो निकल सकता है। ठीक है, ये एंगल हम कैसे पता लगा सकते हैं, ये एंगल बहुत सिंपल है पता लगाना। देखो, ये एक डायमीटर है, ठीक है, तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनेगा। ये एंगल 90 डिग्री हो गया टोटल मिला के, ठीक है, और ये एंगल 22 डिग्री हो जाएगा। कैसे होगा 22, देखो बी और सी पॉइंट है, यहाँ से हमने एंगल डी निकाले, यहाँ पे एंगल ए निकाल दिया, 22 हो गया। ये ट्राइंगल है, 180 माइनस 90 माइनस 22, 90 माइनस 22 हो जाता है आपका 68 डिग्री। तो ये एंगल आ गया हमारा 68। ठीक है, तो अगर हमें प्रॉपर्टी पता है तो हम इसे इजीली निकाल सकते हैं। In the figure DAB is equal to 60 degree and ABC is 80 degree. Find angle QC. ठीक है, इसमें हमें दो एंगल दिए हुए हैं, हमें एक एंगल निकालना है। तो DAB 60 डिग्री दिया है और ABC दिया है 80 डिग्री। हमें क्या निकालना है, BQC, ये एंगल निकालना है। ठीक है, अगर ये हमें 60 डिग्री दिया है तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये हो जाएगा 120 डिग्री। 120 हो गया, तो ये लाइन है तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। ये 80 है तो ये 100 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये 80 है तो 100 हो जाएगा। 60 100 160 हो गया तो ये 20 डिग्री हमारा एंगल आ जाएगा। ठीक है, सिंपल इसमें क्या लगाया हमने, और ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी लगा दी। इन द फिगर द सर्कल हैज सेंटर O, ये सेंटर है और हमें x की वैल्यू निकालनी है, ये निकालना है x। y भी दिया है पर हमें खाली x पूछा है, y पूछा होता तो ठीक है y भी निकाल सकते हैं। तो देखते हैं इसे कैसे निकालेंगे। अब x निकालना है तो हमेशा हमें क्या सोचना चाहिए, ऑलवेज थिंक रिवर्स। ठीक है, जब ऐसे हमें x निकालना है तो x के लिए अगर हमें कौन सा एंगल पता हो तो x निकल सकता है। अगर हमें ये एंगल पता हो और ये एंगल पता हो तो x निकल सकता है। ठीक है, राइट, तो चलिए सोचते हैं कैसे कैसे हम निकाल सकते हैं। या फिर अब ये दो निकालना थोड़ा टिपिकल है। अगर ये देखो पी क्यू आर एस है तो हम सोचते हैं कि किस किस तरह से हो सकता है, या तो ये दो एंगल पता हो या फिर हमें ये एंगल पता हो तो भी हम x निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि एंगल Q प्लस एंगल S इज 180 डिग्री। ठीक है, तो हमें एंगल Q निकालना है और अगर हमें S पता चल जाए तो हम निकाल सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, इस एंगल को निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इस एंगल को कैसे निकालेंगे, थ्योरम सोचो। ये क्या है 44, तो ये कितना हो जाएगा 88 डिग्री, ये डबल हो गया। अब ये क्या है, ये दोनों साइड बराबर है, QS इज इक्वल टू QR,
ठीक है, तो ये मान लो x है, नहीं x नहीं मानते, x तो हमें दिया हुआ है, a मान लेते हैं। ठीक है, तो ये एंगल भी a हो जाना चाहिए। 88 प्लस 2a इज 180, 2a हमारा आ गया 92, a आ गया 46, तो ये हो गया हमारा 46 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक ये एंगल ए है 46 डिग्री, और ये कितना है 32, 46 प्लस 32 कितना होता है 78, तो ये पूरा एंगल हमारा हो गया 78 जो एस पे बन रहा है, ये 78 हो गया, तो ये आ जाएगा 102, एक्स हमारा आ गया 102 डिग्रीज। ठीक है, तो कैसे किया हमने कि हमने ऑपोजिट एंगल देख लिया, अगर हमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है तो ऑपोजिट एंगल निकाला। ऑपोजिट एंगल कैसे निकाला, हमने इसको थ्योरम लगाए। तो हमें क्या करना होता है, हमें मल्टीपल थ्योरम्स यूज करने पड़ सकते हैं, इसलिए सर्कल्स में सारे थ्योरम आने चाहिए। फाइंड द रेडियस ऑफ द गिवन सर्कल, रेडियस कैसे निकालेंगे, इसका कौन सा थ्योरम था, इसका थ्योरम था कि कॉर्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये थ्योरम पढ़ा था हमने। तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, 12 और 12। ठीक है, 9 12 रेडियस निकालना है, तो मैंने आपको अगर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स का आपने वो वीडियो देखा था पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, तो मैंने बताया था 3:4:5 जहां भी होता है वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। तो 9 12 15, और अगर आपको ये चीज नहीं भी पता है तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, √81 प्लस 144 यानी कि आ जाएगा √225, ये 15 आ जाएगा, तो ये 15 सेंटीमीटर इसका रेडियस हो जाएगा। सिंपल सिंपल क्वेश्चंस बन जाते हैं अगर आपको थ्योरम्स याद। एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये थ्योरम अभी हमने देखा था जस्ट पहले, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये पार्ट इसमें हो जाएगा पी बी इनटू ये पार्ट पी सी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी डी, ये हमारा गिवन थ्योरम है। ठीक है, तो पी बी कितना है, एक्स है, पी सी कितना है 7 है, 7x हो गया, इक्वल टू पी ए इतना है 2x है, और पी डी है हमारा x+1। ठीक है, एक्स एक्स कॉमन कट गया, तो 2 टाइम्स ऑफ x+1 हमारा हो गया 7, यानी कि x+1 हो गया 3.5, x आ गया हमारा 2.5, x हो गया 2.5 सेंटीमीटर। ये तो थ्योरम्स का खेल है, थ्योरम्स अगर आपको आते हैं तो आप सीधे सीधे कर सकते हैं। इन द फिगर PT इज अ टेंजेंट टू द सर्कल। ठीक है, PT यहाँ पे टेंजेंट है, हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब यहाँ पे x कैसे निकलेगा, ये 32 डिग्री दिया है। ठीक है, 32 डिग्री दिया है, तो अगर ये टेंजेंट है तो ये 90 डिग्री होगा, 32 90, तो ये हो जाएगा 58। ठीक है, टोटल 180 होना चाहिए, तो 58 होगा, 58 होगा, तो हमने ये एंगल, ये और ये बराबर होगा OS इज इक्वल टू OT। क्यों होगा, क्योंकि ये रेडियस है, अगर ये रेडियस है तो ये एंगल भी x होगा, और हमने एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी देखी थी कि ये x 58 हमारा क्या हो जाएगा 2x के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल है ना, इस लाइन को बाहर खींच दिया तो जो दो अंदर के दो एंगल है उनका टर्म सम होता है, तो 2x 58 हो गया, तो x की वैल्यू 29 आ जाएगी। अगेन थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन, थ्योरम्स यू हैव टू रिमेंबर ऑल थ्योरम्स। ठीक है, ये भी थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें क्या होगा हमारा पी ए इंटू पी बी इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। ये थ्योरम पता होना चाहिए, पी ए हमें दिया है 6, पी बी है 6 + 9 15, पी सी है 5, और पी डी कितना हो जाएगा, हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा x+5। ठीक है, 15 3 गुना हो गया, x+5 हमारा आ गया 18, यानी कि x आ गया हमारा 13। बस ये थ्योरम पता होगा तो ये 1 मिनट का भी क्वेश्चन नहीं है, थ्योरम नहीं पता होगा तो आप करते रह जाओगे तब भी सॉल्व नहीं होगा।
फिर तुक्के वाले तरीके से करना पड़ेगा। इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे टेंजेंट है, सीकेंट है, तो यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा पी टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए। मैंने हर तरह के एक एक क्वेश्चन ले लिए ताकि आपको हर किसी का एग्जाम्पल समझ में आ जाए। यहाँ पे टेंजेंट है तो पी टी स्क्वायर हो जाएगा और पी ए इंटू पी बी। तो पी टी स्क्वायर कितना हो गया आपका, ये हो जाएगा 36 और ये हो गया पी ए एस 5 और ये ए बी तक x है तो पी बी हो जाएगा x प्लस 5। 36/5 कर दोगे तो 7.2 आ जाएगा, तो यानी कि x आ जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है, थ्योरम, अगर थ्योरम आता है तो 30 सेकंड्स भी नहीं लगने, थ्योरम नहीं आता तो कितनी कोशिश कर लो नहीं होगा। इन द गिवन फिगर फाइंड द लेंथ ऑफ यू डब्ल्यू। ठीक है, ये हमें एक इमेज दी है, इसमें पता लगाना है कि यू डब्ल्यू की लंबाई कितनी है। ठीक है, वैसे तो एक जो हमने वो थ्योरम देखा था उस थ्योरम से भी हो सकता है, और दूसरा तरीका यह है कि इसे हम वैसे भी कर सकते हैं, मतलब एक शॉर्ट तरीका भी बताते हैं। तो पहले हम थ्योरम से कर लेते हैं, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा थ्योरम से कैसे करेगा, फिर मैं आपको शॉर्ट तरीका भी समझा दूंगा। थ्योरम कैसे कहता है, थ्योरम कहता है कि यहां से यहां तक डब्ल्यू ए इज इक्वल टू डब्ल्यू एन। थ्योरम कहेगा कि डब्ल्यू ए जितना है वो डब्ल्यू एन के बराबर होगा, एल ए है वो एल के बराबर होगा, ठीक है, आर के है वो आर ओ के बराबर होगा। इस तरह से ये थ्योरम कहता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये हमें 12 दिया है, तो सपोज हम मान लेते हैं इसे x, तो ये भी हो जाएगा हमारा x। ये टोटल 12 है तो ये हो जाएगा 12 माइनस एक्स, तो ये भी हो जाएगा 12 माइनस एक्स। टोटल 18 है, 18 माइनस 12 माइनस एक्स, यानी आ जाएगा 6 प्लस एक्स, तो ये आ जाएगा 6 प्लस एक्स, तो ये भी आ जाएगा 6 प्लस एक्स। ठीक है, टोटल 22 है, 22 माइनस 6 प्लस एक्स, यानी कि हो जाएगा 16 माइनस एक्स। ठीक है, 16 माइनस एक्स हो गया, क्योंकि अगर आप जोड़ोगे तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, 6 प्लस 16 22 आ जाएगा। ठीक है, ये 16 माइनस एक्स है तो u से लेके n तक भी 16 माइनस एक्स हो जाएगा। तो आपको निकालना है डब्ल्यू यू, सो x प्लस 16 माइनस एक्स, आंसर आ गया 16 सेंटीमीटर। ठीक है, एक तो हमने क्या करा, ये हमने कैसे निकाला, अभी हमने थ्योरम लगाया। ठीक है, और थ्योरम से अच्छा आपको एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, कभी भी ऐसी फिगर आपको दी हो तो क्या होता है, सम ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज इक्वल। ठीक है, अगर हमें डब्ल्यू यू मान लो, हमें कहा कि इसकी लेंथ एल है, तो एल प्लस 18, ठीक है, ऑपोजिट क्या है इसके, ये है 18 इज इक्वल टू 12 प्लस 22, तो एल हो जाएगा 34 माइनस 18 यानी कि 16 सेंटीमीटर। तो ये प्रॉपर्टी होती है सम ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज इक्वल। ठीक है, तो 12 प्लस 22 16 प्लस 18 डायरेक्ट हो जाएगा। What is the distance between two parallel chords of length 32 cm and 24 cm in a circle of radius 20 cm? ठीक है, तो एक सर्कल है जिसका रेडियस है 20 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल कॉर्ड्स। अब आप देख रहे हो कि जो ऑप्शन दिया है उसमें ए और बी, मतलब दो वैल्यूज दी है, मतलब एक वैल्यू नहीं दी है। तो दो वैल्यू देने का कारण क्या हो सकता है, दो वैल्यू देने का कारण है कि बेसिकली दोनों सेम साइड भी हो सकती हैं या फिर डिफरेंट साइड्स भी हो सकती हैं, यानी कि ऑपोजिट साइड भी हो सकती हैं दोनों। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि इसमें सेम साइड और, तो हम डिफरेंट साइड ले लेते हैं, डिफरेंट साइड से हम सेम साइड वाला भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये मान लीजिए ये सेंटर है ओ, यहाँ पे दो कॉर्ड बनाते हैं, ये हो जाएगी, इसको मान लो 24 मान लो, इसे 32 मान लो। ठीक है, अभी आप देखोगे पाइथागोरन ट्रिपलेट्स का कमाल, ये 24 की है, 32 की है। ठीक है,
24 की है तो रेडियस कितना है, हमें 20 दिया है, रेडियस 20 दिया है, तो अगर हम ये यहाँ पे परपेंडिकुलर बनाएंगे तो हाफ हो जाएगी, 12 और 12 हो जाएगी, ठीक है। अगर ये 32 की है तो ये 16 और 16 हो जाएगा, रेडियस हमें दिया है 20, ठीक है। देखो पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या होता है, 12 16 20 एक पाइथागोरन ट्रिपलेट होगा, पाइथागोरन ट्रिपलेट होगा 3:4:5 में है, ठीक है। तो 12 दिया है, 20 दिया है तो ये 16 हो जाएगा, ये 20 दिया है, 16 दिया तो ये 12 हो जाएगा, 16 प्लस 12 कितना हो गया, 16 प्लस 12 हो गया 28, तो हमारा डिफरेंस आ गया 28। अगर ये सेम साइड होती, ये हमने डिफरेंट साइड ली है, ठीक है, डिफरेंट साइड लिया तो 28 हो गया। अगर ये सेम साइड होती तो 16, एक 16 सेंटीमीटर दूर होती, एक 12 सेंटीमीटर दूर होती, तो 4 आपका आंसर आ जाता, ठीक है। तो इसलिए ये आंसर हो गया 4 और 28 सेंटीमीटर। तो ये था हमारा वीडियो सर्कल्स पे, ठीक है। हमने इसके जितने थ्योरम्स थे हमने उन पे क्वेश्चंस किए, तो हर थ्योरम का मैंने एक एक क्वेश्चन तो एटलीस्ट ले लिया, हर एक थ्योरम पे एटलीस्ट एक क्वेश्चन, कुछ एक थ्योरम्स, कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें मल्टीपल थ्योरम्स लग रहे थे। तो अगर आपने ये दोनों पार्ट्स देख लिए तो आपका सर्कल्स डन है, आप हर तरह के सवाल कर सकते हैं, आपको समझ आ गया होगा। अगर आपने थ्योरम्स रिवाइज कर लिए तो आपको समझ में आ जाएगा ये यहाँ पे कौन सा थ्योरम लगाना है, और थ्योरम्स लगा के क्वेश्चन हार्डली कुछ सेकेंड्स का बन जाता है, ज्यादा समय नहीं लगता ज्योमेट्री करने में, बट आपको थ्योरम्स याद रखने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा वीडियोस सर्कल्स पे।